देश का हर व्यक्ति हिंदू है, सबका डीएनए एक है। इन्होंने उल्टा कहा 1400 साल पहले इस्लाम दुनिया में आया है और आपने जानबूझ करके कि सारे लोग मुस्लिम हैं, ये ऐसी बात कह करके उनकी भावना का उनका जो भाव है उसका अपमान किया है। भारतीय संस्कृति तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और के सारे आप कांग्रेस पर भी अटैक कर रहे हैं, क्यों? मदनी कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं, मुस्लिम सलाहकार भी रहे हैं। ये वही मदनी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के मैटर पर अरब कंट्रियों को हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया था। ये रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं और गीत अरब कंट्रियों को गाते हैं और हमें हिंदुओं को गुर्राते हैं। इनकी गुराहट क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड ये है कि ऐसे लोगों को, मदनी बंधुओं को तुरंत रसूखा लगा करके गिरफ्तार किया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो ऐसे जहरीले नाग देश के किसी भी कोने में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा करके देश को फिर से दंगों की आग में झोंक सकते हैं। जहां मेरा भारत आज एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो देश की बढ़ती हुई ताकत को ये लोग रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए। असद मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, असद मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, असद मदनी होश में आओ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हम हिंदुत्व जो भी आप बता रहे हैं, जो हिंदू है वो कब तक ये सहता रहेगा? क्योंकि हर बार ये होता है, हर बार एक प्रोटेस्ट होता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब कुछ थम जाता है और फिर कोई ना कोई ऐसा मदनी आता है और फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा। भाई आप क्या कर रही हो बहन जी? माफ करो, माफ करो, माफ करो। आप खड़ो, आराम से खड़ो ना, तुम्हारी बहन है। हाँ, देखिए, जो सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना मानते हैं और तो और पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हम लोग दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते और ये बार बार हमें उकसाते हैं ताकि किसी तरीके से दंगा फसाद हो। पहले भी कई बार इन्होंने ऐसे प्रयास किए हैं, यहाँ रह करके खा करके गुराते हैं और बाहर जाकर के अरब कंट्रियों में ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसी भारत की छवि को दूषित करने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान में है, जबकि सबसे ज़्यादा मुसलमान आज कहीं दुनिया में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा सुविधाएँ किसी को मिल रही हैं तो मुसलमान ले रहे हैं और आज जो मौज मस्ती यहाँ कर रहे हैं और कहीं नहीं है। पाकिस्तान में लोग आज भूखे मर रहे हैं भीख का कटोरा लेके। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान फल फूल रहा है, हिंदुस्तान बढ़ रहा है। इनको हिंदुस्तान की बढ़ती हुई चमक, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत रास नहीं आ रही, इनको मोदी रास नहीं आ रहे, इनको सनातन रास नहीं आ रहा। आज पूरा विश्व सनातन के आगे नतमस्तक हो रहा है। तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले टीम किसने भेजी? भारत ने भेजी। आज तुर्की के लोग जो कल तक हमारे देश के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज वो भी भारत की, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके हम तो पूरे संसार में शांति और भाईचारे की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ पे 1% से भी कम हिंदू हैं और यहाँ देखा जाए तो 33% से भी ज़्यादा मुसलमान हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ पे 1% को डर के रहना पड़ता है हिंदुओं को, और यहाँ पे 33% मुसलमान होने के बाद भी कहते हैं कि हमें अपने देश में यहाँ पे डर लगता है। तो डर उनको किससे लगता है? डर लगता है अपने दुष्कर्मों से, डर लगता है उनको आतंकवादी गतिविधियों से, डर लगता है उन्हें अपने आप से, क्योंकि जो जिस पेड़ पे बैठा है अगर उसी पे कुल्हाड़ी मारेगा गिरेगा ना एक दिन। या जिस पेड़ पे बैठ के खा रहे हैं उसी को काटने का प्रयास करते रहते हैं, इसलिए डर लगता है कि गिर ना जाएं, कहीं मर ना जाएं। सनातन का विरोध कर रहे हैं मोहम्मद मदनी जी, किस प्रकार से सनातन का विरोध कर रहे हैं? मदनी जी ने जिस तरह से खुलेआम ये वक्तव्य दिया है कि यहाँ
इस्लाम ही इस्लाम है, बाकी कुछ नहीं है। जबकि पूरी दुनिया मानती नहीं, ना विष्णु को मानते, ना ब्रह्मा को मानते, ना राम को मानते। उनका तो सिर्फ यही कहना है कि सब यहाँ इस्लाम है, जबकि पूरी दुनिया जानती है इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पुराना इनका एक संप्रदाय है, जिन्होंने पूरी दुनिया में तलवार की नोक के ऊपर कत्लेआम मचा करके डर भय का वातावरण पैदा करके 58 कंट्रियों को इन्होंने इस्लामिक कंट्री बना दिया है। आज PFI का जो इनका एक सेल है, इनका एक प्रकोष्ठ है, उसका नेटवर्क पूरा NI ने क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से लोग 2047 का ब्लूप्रिंट आया है कि 2047 में भी ये लोग भारत को भी एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये उनका जिहादियों का, आतंकवादियों का ही एक सिस्टम है। किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं को नीचा दिखाओ, भारत को नीचा दिखाओ और अपनी रोटियां सेको, इसलिए हम इसका विरोध करने आए। जय भगवान जी, जय भगवान जी। मैं नमस्कार इंडिया से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो एडम मानते हैं, हम अल्लाह कहते थे, मनुष्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार तो वो कहीं ना कहीं जो RSS या BJP कहती आई है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सबका DNA एक है, कहीं उन्हीं की मांग को तो पुख्ता नहीं कर दिया उन्होंने ये कहकर, जब सब एक ही को मान रहे थे। इसका मतलब तो RSS की मांग ठीक है, RSS ने ठीक कहा है कि यहाँ पर DNA सबका एक है हिंदुस्तान के अंदर, वो तो उसी को पुख्ता कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, जो आपने बात कही है, इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पूर्व आया है, दुनिया में आया है, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमानों का DNA एक है, क्योंकि तलवार की नोक के ऊपर आक्रांता हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हमारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल उस वक्त करवाया था। इसलिए उनका ये कहना है कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले कहीं ना कहीं जो लोग इस्लाम कबूल कर गए थे वो सारे थे तो हमारे हिंदू ना। उनका ये भाव था कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया था, इसलिए उनका और हमारा DNA एक है, क्योंकि उनके पुरखे हमारे पुरखे अगर कहीं ना कहीं आगे जाया जाए, जांच की जाए, एक ही मिलेंगे, ये उनका कहना है। जब शिव नहीं थे तो शिव कब नहीं थे, आपसे जानना चाहिए। ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो शिव नहीं थे, 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम हुए हैं, उससे पहले मनु हुए हैं। जो सनातन हैं, उन्होंने ही, सनातन ने ही इस सृष्टि का रचना की थी, लाखों साल पहले की थी। वेदों का सबसे पहले वेदों को बनाया गया था, उसका सृष्टि रची गई थी। ये 1400 साल पहले आकर के हिंदुस्तान का, दुनिया का जो इतिहास बदलने की साजिश रच रहे हैं, इनको कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक बहुत संजीदा सवाल है और आपको शायद उस बात को भी ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जो इस्लाम के अंदर शिर्क है ना, सबसे अजीम गुनाह कहा जाता है, और मदनी ने शिर्क किया है अल्लाह और ओम को साथ रखकर, क्योंकि अल्लाह के साथ इस्लाम में किसी को अगर साथ रखे तो उसकी तलवार से गर्दन उड़ा दी जाती है, ऐसा माना जाता है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है इस्लाम में कि अल्लाह के साथ आप किसी को शामिल नहीं कर सकते। आज मदनी अल्लाह के साथ ओम को शामिल कर रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज के और धर्म गुरु उनके लिए भी फतवा जारी करेंगे? जैसे क्या? देखिए, जो आप बात बता रहे हैं, अगर ऐसा है, ठीक है सर, शिर्क होता है। ऐसा अगर होता है तो ये जो उनके मुल्ला मौलवी हैं वो तय करें कि मदनी का सिर कलम करने का कब समय आ रहा है, ये वो तय करें, वो आदेश जारी करें इसके ऊपर। अगर ऐसा है तो हम हिंदुस्तान के लोग, भारतीय लोग, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हम विरोध नहीं करते। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते, सबको यहाँ रहने का हक है। मगर मेरा धर्म तो बहुत ऊंचा है, तेरा धर्म खराब है, तेरा धर्म नीचा है, ये कहने का हक हमारा संविधान किसी को नहीं देता है। जो इन्होंने मदनी बंधुओं ने खुलेआम मेरे सनातन का, मेरे हिंदू धर्म का, मेरे राम का, मेरे विष्णु का, मेरे ब्रह्मा का अपमान किया है, उसी के विरोध में हम यहाँ पर आए। अच्छा,